जटायु जी आए हैं। जटायु जी ने आकर के दरवाजे पर राजा दशरथ की आवाज लगाई है। दशरथ जी दौड़कर दरवाजे, अरे मित्र तुम आए हो? हाँ, दौड़ करके मित्र को देखा है। हृदय गदगद हो गया दशरथ जी का। आओ मित्र आओ। जटायु जी बोले आना नहीं है, जो तुमने हमसे वायदा किया था अब उसे पूरा करो। मित्र क्या वादा किया था? अरे तुमने वादा किया था कि हम अपने पुत्र को तुम्हें सौंप देंगे, अब हमें अपना पुत्र दो। ओह, दशरथ जी का हृदय गदगद हो गया। दशरथ जी दौड़े गए हैं और अपने बड़े पुत्र को, किसको? राम जी को गोदी में उठा करके लाए हैं। जटायु जी के सामने खड़े हो गए। लो मित्र, जो हमने वादा किया था, ये पुत्र हमारे नहीं है, ये तुम्हारा ही पुत्र है। जटायु जी को सौंप दिया है। और जटायु देखो पक्षी है। जटायु जी ने अपनी चोंच से पूरे शरीर पर भगवान की चोंच फिराई है, मानो जैसे एक पक्षी अपने बालक को प्रेम करता है। आज जटायु जी ने राम जी को ऐसे प्रेम किया है, अपनी चोंच पूरे शरीर पर भगवान के फिराई है। और फिर बोले हैं जटायु जी कि देखो दशरथ जी, हम पक्षी जाति में हैं, हम इनका पालन पोषण तो नहीं कर सकते, ये पुत्र तो हमारा ही कहलाएंगे, लेकिन इनका पालन पोषण आप ही करें। हम इनको आपको सौंप करके जा रहे हैं, लेकिन ये बेटा हमारे ही कहलाएंगे। प्रेम से बोल दो। अब देखो, अब इसका कारण सुनो। यही कारण था कि राम जी ने अपने पिता दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया नहीं की। और देखो, जो एक बड़े पुत्र को करनी चाहिए वो नहीं की, लेकिन यही अंतिम क्रिया, जो एक पुत्र को अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए, वही अंत्येष्टि क्रिया राम जी ने अपने पिता जटायु जी की वनों में की थी। यही कारण था कि राम जी जटायु जी के दत्तक पुत्र कहलाए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अब आवत कथा में प्रवेश करो, सूक्ष्म रूप से चलना है। राम जी ने, भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया है दशरथ जी के घर में। तो जब जब भगवान का पूर्ण अवतार होता है, भगवान शंकर इनका दर्शन करने को आए हैं। जब राम जी ने अवतार लिया तब भी भगवान शंकर आए हैं, जब कृष्ण जी ने अवतार लिया तब भी दर्शन करने आए हैं। आज जब भगवान भोलेनाथ को पता लगा है मेरे प्रभु अवधपुरी में अवधपुरी में जन्म लेकर आए हैं, और यही नहीं, अब तो भगवान बड़े हो गए हैं, अवधपुरी में डोलते फिर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। राम जी का दर्शन करने को मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, और भगवान शंकर ने क्या किया? अपना भेष बदल लिया, एक मदारी बन गए हैं। आज भगवान शंकर मदारी का रूप बनाया। डमरू तो साथ रहता ही है, एक हाथ में डमरू है, एक कंधे पे झोली है, झोली कंधे पर रहती है। और एक काम और किया है, साथ में अपने के बंदर ले लिया है। बंदर कौन है जी? ये भगवान शंकर जो बंदर लेकर चले, कौन बंदर है ये? वाह, धन्यवाद भैया। देखो, बंदर कोई और नहीं है, ये बंदर हनुमान जी हैं। हनुमान जी को बंदर बनाया, गले में रस्सी बांधी, और भगवान शंकर चले हैं, चलो आज मैं अपने प्रभु का दर्शन करके आऊंगा। पता नहीं क्या लीला रचने वाले हैं। और पहुंचे हैं सीधे अवधपुरी में। अवधपुरी में पहुंचे, सरयू जी में जाकर के आचमन किया है, सरयू जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में झोली उठाई और बंदर को इशारा किया, चलो भैया अब जरा अपना डमरू बजाएं। अगर डमरू बजाएंगे तो नगरवासी इकट्ठा होंगे, तो राम जी भी जरूर आएंगे, छोटे छोटे बालक आएंगे तो राम लला जरूर दर्शन देने को आएंगे। यही किया है। अब तो भगवान शंकर अपना डमरू बजाते हैं और नर नारी सैकड़ों हजारों बालक इकट्ठा हो गए हैं। आओ कैसे दर्शन दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ? डमरू बजा रहे हैं। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी
शंकर जी चले मदारी बन के भोले जी चले। आओ जरा दोनों हाथ की ताली से बजाएं श्री राधे। श्री राधे हरि बोल। और सुनो जी, कर में छड़ी बजावत डमरू सिगिया पगिया सिर पे बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू पग में सिरिया बांधे। और देखो यंत्र मंत्र टोटके से लटकी एक कंधे में झोली है। झोली में क्या भर रखा है? यंत्र मंत्र टोटके से लटकी झोली उनके कांधे। और मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी। कौन है जी? मन के मंदिर में है दशरथ अजिर। आप लोग चौपाई बोलते हो, रामचरितमानस गाते हो, रामायण पढ़ते हो, तो उसमें एक चौपाई आती है, मंगल भवन अमंगल हारी। आते कि नहीं जी? ये चौपाई ऐसी है, चाहे पूरी रामायण आपको याद हो ना हो, कुछ याद ना हो, लेकिन ये चौपाई ऐसी है, ये सबको याद रहती है। बालक को और होना भी चाहिए जी याद। हर बच्चे को हिंदू धर्म में अगर हो तो हर बालक को हनुमान चालीसा जरूर याद होनी चाहिए। हर बालक को ये भगवान की चौपाई याद होनी चाहिए। कौन सी चौपाई है जी? मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। इसमें भी अंतर है। अगर आपने कह दिया कि द्रव उस दशरथ अजर बिहारी, अगर कह दिया अजर बिहारी, तो इसका अर्थ ही बदल गया। क्यों जी? मंत्रों में बड़ी शक्ति है, बड़ा प्रभाव है, लेकिन मंत्र बोलते बोलते अगर एक भी शब्द बदल गया तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। हाँ, कुछ मांगना चाहो, पता लगा मांगने की जगह देने वाला मंत्र भूल गया, तो देखो थोड़ा सा एक शब्द से ही पूरा अर्थ बदल गया। द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। अगर आपने कह दिया अजर बिहारी तो इसका अर्थ ये है कि हे प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी, सारे अमंगल को मंगल में बनाने वाले प्रभु श्री राम, आप हमारे घर में आओ। कैसे आओ? द्रव उस दशरथ, जैसे दशरथ जी के आंगन में आप अजर बिहारी। अजर का मतलब दशरथ जी के आंगन में जैसे आप बूढ़े रूप में खेलते हो। अगर ये अजर कह दिया तो बूढ़े रूप में, लेकिन जो शुद्ध चौपाई है, शुद्ध चौपाई कहती है द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। अगर आपने कहा अजिर बिहारी तो इसका अर्थ ये हो गया, प्रभु हमारे आंगन में आप ऐसे हमको दर्शन देने आओ जैसे दशरथ जी के आंगन में बाल रूप में आप खेलते हो। सब भगवान को बाल रूप में देखना चाहते हैं, तो यही कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उल्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। आओ जरा दोनों हाथ की तारीफ करें, हर हर महादेव। अब देखो सुनो, एक रूप से बने मदारी। कौन बने हैं मदारी जी? मदारी कौन बने हैं? अरे सोएगा क्या भैया? अच्छा, एक रूप से बने मदारी। मदारी कौन बने यहाँ पर? भोले बाबा, भगवान शंकर। कौन बने मदारी? शंकर जी। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। अब ये बताओ कि बंदर कौन है? बंदर कौन बने? और हनुमान जी कौन है? बंदर। बंदर कौन है? हनुमान जी कौन है?
वाह, देखो हनुमान जी हैं भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप। क्यों जी? 11वें रुद्र रूप है हनुमान जी। यानी कि बंदर भी भोलेनाथ है और मदारी भी भोलेनाथ है। भोले भगवान शंकर का रूप ही है हनुमान जी। तो कह रहे हैं एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। अरे हनुमान और शंकर डोले, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर, हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। अवधपुरी में पहुंच करके शंकर भगवान ने अपना डमरू बजाया। बजाओ जरा डमरू। वाह, देखो बड़ा सुंदर डमरू बजाया। वाह, देखो जैसे भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डमरू की आवाज सुनकर के नर नारी बूढ़े बालक नौजवान बच्चे सब दौड़े आए और भगवान शंकर के चारों तरफ खड़े हो गए। बीच में बंदर है, भगवान शंकर डमरू बजाते हैं और बंदर कूद कूद करके छम छम करके नाचता है। बंदर नृत्य दिखा रहा है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुंदर खेल होता है। लग गए जुड़ गए कितने बालक और नर नारी, सब हाथ मिलाकर के ताली बजाते हैं और बंदर का खेल देखते हैं। लेकिन भगवान शंकर चारों तरफ को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि ये इतनी सारी भीड़ तो है, लेकिन जिसका दर्शन करने मैं आया हूँ वो तो अभी नजर ही नहीं आया हो। हाँ, जिसके लिए मैं आया हूँ। इतनी देर में क्या देखा कि कौशल्या जी के महल से एक दासी निकल के आई है। हे बाबा। हाँ भैया। अरे बाबा, ये अपने डमरू को बंद कर, या खेल दिखाना बंद कर। बाबा रुक गए हैं, क्या हुआ? अरे यार, तमाशे को या खेल को यहाँ मत दिखा। क्यों? अरे चलो महाराज, अपनी झोली उठाओ, हमारी कौशल्या जी महारानी के महलों में चलकर ये खेल दिखाना। क्यों? वहां पर महारानी के 4 राजकुमार हैं, 4 राजकुमार हैं। वो आपका ये खेल देखना चाहते हैं महाराज। इतना धन दौलत यहाँ से आपको नहीं मिलने वाला, और जितना वहाँ महलों में मिल जाएगा। चलो। अरे भगवान तो यही चाहते हैं, भोलेनाथ तो यही चाहते हैं कि हम महल के अंदर जाएं। वाह, हनुमान जी ने इशारा कर दिया बंदर को, चलो भैया, है लो, काम बन गया, जल्दी चलो, देर मत करो। बंदर तो तैयार है। अब आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे बंदर पहुंच गए हैं कौशल्या महारानी के महलों में। कौशल्या जी के महलों में पहुंचकर जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने बैठ करके डमरू बजाया, डमरू की आवाज सुनकर के चारों राजकुमार, छोटे छोटे राजकुमार हैं अभी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, छोटे छोटे बालक हैं, ये चारों राजकुमार दौड़ करके आए हैं और बंदर के चारों तरफ खड़े हो गए हैं। अब देखो, बंदर खेल दिखाता है, बंदर तो छम छम करके नाचता है। अब जैसे ये बंदर नाचे, ऐसे ये चारों राजकुमार नाचे। अब बंदर उछले कूदे तो ये चारों राजकुमार उछले कूदे, और बंदर किलकारी मारे तो ये चारों राजकुमार किलकारी मारे, जोर की ताली बजाए। भोलेनाथ का हृदय गदगद हो गया। आज अपने राम का, प्रभु का दर्शन हो गया सामने सामने से, तो और क्या चाहिए। भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं, डम 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 डमरू बाजे, अरे डम 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 डमरू बाजे, छम छम बंदर नाचे, डम 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 डमरू बाजे, छम छम बंदर नाचे, डम 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 डमरू बाजे, छम छम बंदर नाचे, डम 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 डमरू बाजे, छम छम बंदर नाचे। वानर खेल देखने का जे चारों भाई पधारे, वानर खेल देखने का जे चारों भाई पधारे। लटके उछले, लटके उछले, एक बार लटके उछले कूदे, दे तारी और दे किलकारी, मदारी बन के शंकर की चले, प्रभु के दर्शन की अभिलाषा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले, प्रभु
जय हो। प्रेम से बोलो। अब भक्तजनों, यहाँ से भगवान शंकर आप ध्यान दें, भगवान भोलेनाथ खेल दिखाकर के बंदर का वापस गए हैं। शंकर भगवान लौट करके पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पे। जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो पार्वती मैया बैठी हैं। मैया देख करके हो रही हैं, प्रभु आज आपका मन है बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, हम ये बताओ कि आ कहाँ से रहे हो, इतने प्रसन्न होते हुए कहाँ से आए हो। अरे पार्वती क्या बताएं, आज मत पूछो कहाँ गए थे कहाँ से आए हैं, ये हृदय आज गदगद है, आज हमें सब कुछ मिल गया है। प्रभु कहाँ मिल गए हो ऐसा? अरे आज हमें हमारे प्रभु का बाल रूप का दर्शन हो गया, प्रभु ने अवतार लिया है तो आज हमें प्रभु के रूप को दर्शन है गए है। प्रभु दर्शन करके आ रहे हो? हाँ पार्वती, लेकिन देखो अपना अपना भाग्य है, अलग अलग है भाग्य सभी का, नहीं किसी से जलना। अरे पार्वती, लेकिन देखो ये अपने अपने भाग्य की बात है। हमारे भाग्य में भगवान का दर्शन करना था, लेकिन तुम्हारे भाग्य में प्रभु का दर्शन नहीं था। अगर तुम्हारे भाग्य में दर्शन होता तो हम तुम्हें भी अपने साथ आज ले चलते। अगर तुम दर्शन कर लेती बाल रूप का तो तुम्हें भी बड़ा आनंद ही आ जाता। पार्वती बोली प्रभु क्या कह रहे हो? हाँ पार्वती, लेकिन ये भाग्य की बात है, देखो हमारे भाग्य में दर्शन था, तुम्हारे भाग्य में दर्शन है नहीं, तो क्या करें जिसके भाग्य में है। पार्वती बोली नेक प्रभु रत्ती रत्ती चलो। हाँ नेक मेरी भी सुनो। क्या कह रही हो? सुनो। अरे तुम तो हम महलों के बाहर बैठकर अपना डमरू बजा रहे थे, खेल दिखा रहे थे। अगर मैं दासी का रूप तक करके महलों में ना पहुंचती, तुम्हें लिवा करके ना जाती, तो तुमको महाराज दर्शन होने वाला नहीं था। वो जो दासी लिवा करके महलों में गई थी कोई और नहीं थी महाराज, ये आपकी दासी ही दासी का रूप है। अरे पार्वती, अरे तुम तो हमसे भी आगे निकल गई हो। यहाँ को मतलब प्रभु को दर्शन तुम्हें तो हमसे भी पहले हो गया है। बड़े भाग से मिलता है प्रभु दर्श जगत में, बड़े भाग से पाता है ये जीवन चैन जगत में। ये बड़े भाग्य से भगवान का दर्शन हो पाता है। भक्तों, अब धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए हैं और बड़े हुए हैं। विद्या अध्ययन करने को विद्यालय में गए हैं, गुरुकुल में गए हैं। तो क्या हुआ है जी? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। देखो आज जरा पढ़ने वाले बालक ध्यान दें, अगर पढ़ने में कमजोर हैं, आप कुछ पढ़ते हैं याद करते हैं, वो याद नहीं रहता है। पढ़ने में मेहनत करते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, तो वे बालक इस चौपाई का पाठ क्या करेंगे? इस चौपाई को बोला करें और इस चौपाई को बोलकर तब पढ़ना शुरू किया करें। जो पढ़ोगे वो याद हमेशा को रह जाएगा। चौपाई क्या है? ध्यान दें। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और देखो भगवान विद्या अध्ययन करने के बाद में लौट करके घर को आए हैं और क्या करते हैं? अपने घर में रहकर भगवान क्या करते हैं? सबको भगवान ने संदेश दिया है, सबको ज्ञान सिखाया है। क्या जी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, काल उठ के रघुनाथा, नावई मात पिता गुरु माता, नावई मात पिता गुरु माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, और देखो थोड़े थोड़े धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए हैं। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं।
लेकिन हमको सूक्ष्म रूप से चलना है। भगवान ने और लीलाएं की हैं। एक दिन क्या हुआ जी, एक दिन विश्वामित्र जी आ गए हैं और विश्वामित्र ने आकर के दशरथ जी से कहा, महाराज असुर समूह सतावे मोही, असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो नभ तोही, मैं जाचन अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होव समाथा, निश्चर बद में होव समाथा। एक दिन विश्वामित्र जी आए हैं। आकर के विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज हाँ सुनो, जिस समय हम वनों में यज्ञ करते हैं दुष्ट निशाचर लोग हमको परेशान करते हैं। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, याचक बन के आया हूँ। क्या मांगने आया हूँ महाराज? अरे आपके 2 पुत्रों को साथ लिवाने जाया हूँ। कौन से 2 पुत्र? एक राम और दूसरे लखन। दशरथ जी के तो सुनते ही मानो प्राण निकल गए हो। महाराज ये आप क्या कह रहे हो? ये बात आपने सोच समझ कर नहीं कही। देखो मैंने चौथे वन में 4 पुत्र पाए हैं, यद्यपि मुझे सारे पुत्र प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन महाराज राम को तो मैं किसी भी तरह आपके साथ नहीं भेजने वाला। जब मना कर दिया है तो वशिष्ठ जी आए हैं, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और क्या बोले, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, न संदेह नासुर के पावा, न संदेह नासुर के पावा। आकर के वशिष्ठ जी ने समझाया, अरे सुनो महाराज, इनके साथ अपने पुत्रों को भेजने से मना मत करो, ये संत हैं। एक दिन तुम हमारे सामने रो रहे थे कि गुरुजी घर में कोई बालक नहीं है, पुत्र नहीं है, तो ये पुत्र भी संतों की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं राजन, इनको भेजने में मना मत करो। और सुनो, बहुविधि समझावा, एक संत का भाव है बहुविधि, यानी कि बहु की विधि समझा रहे हैं। कैसे? कहे सुनो महाराज, इनके साथ भेजने से मना मत करो, ये 2 जाएंगे और 4 होकर के आएंगे, यानी कि इनके विवाह है जाएंगे। राजा दशरथ बोले हैं विवाह हो जाएंगे, 2 के 4 होकर आएंगे। हाँ महाराज 2 के 4 होकर के आएंगे। दशरथ जी बोले सुनो सुनो महाराज, अब तो ले जाने से इनकार मत करो, ले जाओ, दोनों को साथ ले जाओ। और सुनो, अगर वहां पर वन में अगर जरूरत पड़ जाए कि इनके पिता कौन है, माता कौन है, अगर ब्याह होने लगे, शादी होने लगे, तो ये मत कहना कि माता पिता से पूछें। आज से इनके माता पिता तुम ही हो, तुम ही माता पिता बन जाना। अब तो दशरथ जी खुश होकर के कहते महाराज ले जाओ, और ले गए हैं। हाँ, राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ में चले हैं और आज पहले ही पहले वन में पहुंचे हैं। हाँ, पहले ही पहले सामने एक राक्षसी मिल गई। कौन? ताड़का नाम की राक्षसी मिली। भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान दे निज पद दीना, दीन जान पद दे दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, 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 दीन जान दे निज पद दीना, दीन जान दे निज पद दीना। वाह! अब वन में पहुंचे हैं, बोले गुरुजी आप हो, निश्चिंत होकर के भजन भाव करो, हम दोनों राजकुमार, दोनों क्षत्रिय कुमार आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। अब देखो गुरुजी बड़े प्रेम से यज्ञ करते हैं, रोज भजन भाव करते हैं, दोनों राजकुमार यज्ञ की रक्षा करते हैं। इसी समय जनकपुरी के राजा हैं, राजा जनक। राजा जनक ने एक धनुष यज्ञ की ठान ली। यहाँ पर पिनाक नाम का एक धनुष है, इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है सीता। इन्होंने इसी समय सीता स्वयंवर की घोषणा कर दी है। दूर दूर के राजा यहाँ पर आ रहे हैं, तो
गुरु जी के पास में संदेशा भेजा है। विश्वामित्र जी के पास में संदेशा भेजा कि गुरु जी आप आओ, हमारी पुत्री को आशीर्वाद दे करके जाओ। विश्वामित्र जी बोले बेटा राम और लक्ष्मण दोनों से, बेटा चलो हमें जनकपुर चलना है, मिथिला नगरी चलना है। क्यों? वहां पर राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए धनुष यज्ञ रखा है, स्वयंवर हो रहा है, हमें उनकी पुत्री को आशीर्वाद देने जाना है। आए हैं यहाँ पर, कहाँ पर जी? जनकपुरी में आए हैं। इनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ है और भक्तों यहीं पर धनुष रखा है। क्या हुआ? दूर दूर के राजा आए हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा आए हैं, लेकिन शर्त रखी है राजा ने, जो वीर इस धनुष को उठाएगा, प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसके साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। लेकिन आज पूरा 1 वर्ष हो गया, अभी तक किसी से ये धनुष तिल भर नहीं हिला और आज पूरे 10,000 योद्धा, 10,000 राजा एक साथ आए हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा। आज देखो 10,000 योद्धा राजा एक साथ आए, सबने आकर के धनुष पर जोर लगाया, सबने आकर धनुष को उठाना चाहा, लेकिन किसी से भी धनुष दिल भर नहीं हिला है। अब देखो राजा जनक की सभा लगी है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, बड़े बड़े राजा यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं यहीं पर। गुरु जी के साथ में राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं, इनको बैठने को उचित स्थान दिया है, आसन दिया है। और यहाँ पर राजा जनक ने थोड़ा सा क्रोध में आकर कह दिया, आवेश के भाव में आकर कह दिया, अरे इतने सारे राजा यहाँ पर बैठे हो, वीर योद्धा बैठे हो, गर्दन अपनी नीचे झुकाकर बैठे हो, अब तुम्हारा यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं, जाओ सब योद्धा अपने अपने घर को वापस लौट जाओ। अब मुझको लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब यहाँ इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं रहा है, अब मुझको तो ऐसा लगता है। और देखो कोई नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी तो तमक करके खड़े हो गए, हे राजा क्या कह रहे हो, पृथ्वी वीरों से खाली है? अरे इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुमने ये तो सोचा होता कि इसी सभा में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम भी यहाँ पर बैठे हैं। मेरे भाई राम जी के होते हुए तुम अनुचित वाणी कैसे कह रहे हो? जनक जी बोले देखो मेरा ये भाव नहीं है, किसी का अपमान करने का मेरा भाव नहीं है, लेकिन देखो 1 साल हो गया धनुष यज्ञ को उठने हुए, आज तक कोई वीर योद्धा नहीं आया, इसको देखते हुए मैंने ये वाणी कह डाली है। लक्ष्मण जी तमक करके बोले हैं, किससे? जनक जी सुनो, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय, महाराज सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, महाराज ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की धरती।
जिस दिन बलवान नहीं होंगे, जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस रोज न होगी पृथ्वी, उस रोज न होगी पृथ्वी, उस रोज न होगी पृथ्वी। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की तो क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। यहाँ पर राम जी ने इशारा किया, भैया लक्ष्मण इतना क्रोध मत करो। और गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने, गुरु जी ने राम जी को इशारा किया, बेटा राम उठो और इनका सबका संदेह दूर करो। उठे हो राम भल जाऊं भव तापा, मैं जाऊं तात जनक परितापा। देखो राम जी उठ करके खड़े हुए हैं, राम जी ने सबको शीश झुकाया, गुरु जी को शीश झुकाया और फिर धनुष को शीश झुका करके राम जी पहुंचे हैं धनुष के पास में। और क्या किया है, राम जी ने शिव जी को प्रणाम कर शिव जी के धनुष को उठा लिया है। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ानी चाह रहे हैं, ये धनुष बीचों बीच से टूट गया। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धनि घोर कठोरा। जैसे ही धनुष टूटा, जैसे ही धनुष टूटा, अब तो सखियों ने शोर मचा दिया। अरे वाह, देखो तालियां लगा दी, अरे वाह जय हो। सखियां शोर मचाने लगी, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। दूर दूर के राजा जो आए, दूर दूर के राजा जो आए, सबका मान मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। अब एक बार प्रेम से बोल दो, जय सिया राम, जोर से कह दो। अब देखो धनुष टूट गया, बात पक्की हो गई। क्या बात पक्की हो गई जी? बात ये पक्की हो गई कि धनुष टूट गया कि सीता का विवाह अब राम जी के साथ में होना, जो शर्त थी पूरी हो गई। तो जनक जी ने कहा, बेटी सीता सखियों के साथ में तैयार होकर के आओ, जयमाला लेकर गाओ, वरमाला लाओ और राम जी के गले में जयमाला गिरो। लेकिन यहाँ पर कुछ अभिमानी राजा बैठे हैं, वो राजा बैठे जिससे तिल भर धनुष हिला नहीं है। अब तो देखो वो अपनी अपनी भुजाएं चढ़ाने लगे हैं, अपनी अपनी मूंछ पहना कर बोले, ऐसे हम सीता को हाथ से नहीं जाने देंगे, हैं? सीता को ऐसे हाथ से नहीं जाने देंगे, ये स्वयंवर है। अरे धनुष तोड़ने से कौन सा स्वयंवर होते होंगे, ये ऐसे नहीं होगा। तो ये अभिमानी राजा बोले हैं, देखो यहाँ पर तीर तलवारों की लड़ाई होगी और जो जीतेगा सीता को ले जाएगा। हैं? ये वो कह रहे हैं जिनसे तिल भर धनुष हिला नहीं है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी की आंखें तिरछी भई। राम जी ने इशारा किया, भैया लक्ष्मण जी तुम नीचे रहो, अपना कार्य है, अपना कार्य अपने अपने बिगाड़ो। राम जी ने कहा इनका इलाज होने वाला है, चिंता मत करो। राम जी ने याद किया किसको? हे मेरे पूर्वावतार, कौन? तेही अब सारी सुनी शिव धनु भंगा, तेही अब
रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। ओहो, आ गए हैं कौन? परशुराम जी आए हैं। और कैसे आए हैं जी? हाँ, आंधी की तरह आए हैं। जैसे आंधी आती है एक साथ, आंधी की तरह आकर के रुके हैं। और जैसे ही रुके दरबार में आकर के चारों तरफ को देखा है। अरे इतने राजाओं की भीड़ कैसे लगी है? क्यों, क्या बात है? इतने सारे राजा यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं? इतना तो देखते देखते नजर चली गई कहाँ पर? शिव जी का पिनाक धनुष टूटा पड़ा है। क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई। बोले ये किसने अपराध किया है? ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? कौन है वो? जल्दी से बताओ, वो कौन है जिसने अपराध किया है? कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो सीधे बोले हैं राजा जनक से, ऐ मूढ़ जनक तू ये तो बता, अरे ये धनुआ किसने तोड़ा है? ये धनवा किसने तोड़ा है? ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी से उसका नाम बताओ, कौन है वो? जल्दी से उसका नाम बता, वरना चौपट कर डालूंगा। वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी पर राज तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। देखो, बोले हैं सुनो, जितने भी यहाँ पर राजा बैठे हो, जिसने अपराध किया है, जल्दी से इन राजा की जो लाइन लगी है, भीड़ लगी है, वो निकल के बाहर आ जाओ। नहीं तो फिर ये मेरा फरसा जो मेरे हाथ में है चलने वाला है, ये फरसा चल गया तो मैं एक तरफ से देखूंगा नहीं कौन है, फिर मैं एक तरफ से सबकी गर्दन काटना शुरू करता हूँ। अब तो ये सारे घबरा गए। देखो, सारे राजा घबरा गए। हाँ, जो कह रहे थे ना ऐसे कौन सा स्वयंवर होते होंगे, तीर तलवारों की लड़ाई होगी, जो जीतेगा वो सीता को ले जाएगा, वो सबसे पहले हाथ जोड़कर कर खड़े हुए हैं। महाराज सुनो महाराज, ये काम हमने नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है महाराज। हम तो सदा से आपके दास रहे हैं, हम तो सेवक रहे हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नाम, अपने पिता के सहित नाम बता रहे हैं महाराज। हमारा नाम मच्छर सिंह, हमारे पिता का नाम झींगुर सिंह और हमारे दादा खटमल सिंह। इतना बड़ा काम महाराज हम कभी नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है महाराज। हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर परशुराम जी का क्रोध शांत ही ना हो तो राम जी ने समझाया है, नाथ संबोधनु भंजनिहारा, नाथ संबोधनु भंजनिहारा, हो महु को एक दास तुम्हारा, हो है को एक दास तुम्हारा। हाँ, देखो बोले हैं, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का ही प्यारा होगा, कोई शिव का ही प्यारा होगा, कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार हमारे शिवम भैया के लिए इतनी सुंदर ढोलक बजा रहे हैं, इनके लिए जोरदार जरा ताली लगा लो। बहुत सुंदर। और देखो क्या बोले हैं, लेकिन देखो परशुराम जी को बता दिया, समझाया, फिर भी परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भैया सुनो, हाँ जो जिस भाषा में समझे उसे
उसी भाषा में समझाना चाहिए। हाँ, तुम ये सीधी भाषा बोल रहे हो, इनके समझ में नहीं आ रहा, इन्हें तुम नहीं हम समझाएंगे। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए, बोले सुनो महाराज, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा सीधा होता है, क्यों जी, क्यों परिचित जी, सही बात है। जो ज्यादा सीधा होता है उतना ही सताया जाता है, उतना ही सताया जाता है, उतना ही सताया जाता है। गुड़ से मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है, कोल्हू में पेला जाता है, कोल्हू में पेला जाता है। और कह दिया सुनो महाराज, अच्छा अपराधी हम ही सही, अगर नहीं मानते तो जाओ, अगर नहीं मानते तो ठीक है, हमने अपराध किया, क्या करोगे बताओ। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये जहर निचोड़ा है, हमने ये जहर निचोड़ा है, हमने ये जहर निचोड़ा है। जो करना है सो कर लीजिए, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। वाह, यहाँ पर देखो बहुत बड़ा लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद हुआ है, लेकिन समय के अनुसार सूक्ष्म रूप से राम कथा को कहना है, क्योंकि ये राम कथा बड़ी सुंदर है। ऐसी कथा है राम कथा, इससे निकलने का मन ही नहीं करता, लेकिन सूक्ष्म रूप से चलना है। यहाँ पर बहुत बड़ा राम परशुराम का और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ है। फिर राम जी ने समझाया है, परशुराम जी को बता दिया कि हम कौन हैं, और जब परशुराम जी को पता लग गया है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इसका मतलब अवतार हो गया है, अब भी मुझको यकीन नहीं हो रहा, प्रभु आप ये मेरा धनुष लो और इस पर प्रत्यक्षा चढ़ाओ, बाण चढ़ाओ। अब तो भगवान राम ने झटके से धनुष को उतारा है और धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, और जो धनुष पर बाण चढ़ गया, राम जी बोले देखो हम क्षत्रिय हैं, एक बार जब आगे बढ़ जाते हैं क्षत्रिय तो पीछे नहीं हटते, अब चाहे जो हो, एक बार बढ़ गए सो बढ़ गए, जब बढ़ गया कदम तो आता नहीं लौटाना। अब क्या करें, अरे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रियों का काम ये नहीं है कि ब्राह्मण का वध करें, हम तुमको तो नहीं मार सकते, लेकिन हमें ये बताओ अब ये बाण हम कहाँ चलाएं। परशुराम जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हाँ, एक तो मेरी दिव्य गमन होने की शक्ति है और एक मेरे पास दिव्य लोक है, मेरी दिव्य गमन होने की शक्ति को नष्ट मत करना, लेकिन जो मेरे दिव्य लोग हैं उसको नष्ट कर दो, ये बाण आप वहां चला दो। भगवान राम ने बाण छोड़ा है, दिव्य लोग नष्ट हो गए हैं, और परशुराम जी फिर सिर झुका करके यहाँ से वापस लौट करके गए हैं। अब आज्ञा दी किसने, जनक जी ने, बेटी सीता जयमाला लेकर के आओ, राम जी के गले में जयमाला करो। सीता जी सखियों के साथ में सज धज करके आई है, और राम जी के गले में जयमाला वरमाला गिरी है, और जनक जी ने चिट्ठी भेजी है, कहाँ पर, अयोध्या जी में। दशरथ जी को खत भेजा, चिट्ठी भेजी कि आप बारात लेकर के आओ। तो दशरथ जी बारात लेकर के चले हैं, और बारात लेकर के कहाँ पहुंचे हैं, जनकपुरी में पहुंचे हैं, और बैंड बाजे के साथ में, ढोल के साथ में बारात चढ़ रही है। कैसे जी, खुशियों का बाजा अरे जनकपुर में बाजा, क्या जनकपुर में आए अयोध्या के राजा, जनकपुर में आए अयोध्या के राजा, जनकपुर में आए अयोध्या के राजा, जनकपुर में आए अयोध्या के राजा। आप ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ की ताली से करें तुम्हें, और जिनको नींद आ रही है जरा ताली से करके डालो दोनों हाथ की ताली गाओ। खुशियों का बाजा
खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, खुशियों का राजा जनकपुर में बाजा, जनकपुर में कह दो जय हो। जनकपुर में कुछ तो मैया कह रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी मैया, हाँ जय हो तो बोलेंगे, लेकिन कल के रसगुल्ले हैं कि ना? आज मैया दूसरा प्रसाद है, हाँ चिंता मत करो। हाँ कल खूब रसगुल्ले खाए हैं, आज प्रसाद और बढ़िया मिलेगा, चिंता मत करो। आज माखन मिश्री का प्रसाद है, मेवे मिश्री का प्रसाद है, चिंता मत करो। उठाओ हाथ और लगा के ताली, हाँ मुख से गाओ, जितनी जोर से गाओगे उतनी बढ़िया प्रसाद पाओगे। कह दो जय हो। जनकपुर में आए अयोध्या के राजा, जनकपुर में आए अयोध्या के राजा। आओ दोनों हाथ की ताली सब करें, हरि बोल। जय हो। पंडित वेद पुराण सुनाए, पंडित वेद पुराण सुनाए, सखियां मंगल गीत गाए, सखियां मंगल गीत गाए। अरे खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा, खुशियों का बाजा जनकपुर में बाजा। अरे बाजा बज रहा है और देखियो भैया कितनी जोर की ढोलक बजा रहे हैं, पसीनों में तर रहे हैं, और तुम्हें नेको शर्म फिर भी ना आ रही। तुम कम से कम दोनों हाथ की ताली तो बजाई लो बैठे बैठे। हाँ बजाओ दोनों हाथ की ताली और कह दो जनकपुर में आए अयोध्या के राजा, 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 जनकपुर में आए अयोध्या के राजा। वाह। और देखो सखियां गा रही हैं, मिथिलानियां गा रही हैं, हाँ अवधी भाषा में, हाँ मंगल गीत गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया बुहाल सखिए, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। वो चारों दुल्हा में, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज मिथिला नगरिया बुहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया बुहाल सखी है। अब देखो ये एक दूल्हा नहीं है, चारों भाई हैं, चारों भाई दूल्हा हैं। कैसे है जी? गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण।
भैया के सामर सामर दोनों, और दो कह रही है कि दो सामने राजकुमार हैं, दो गोरे हैं। गोरे कौन कौन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सामने कौन है? राम जी और भरत जी। भैया के सामल सामल दो ही है कुमार सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल 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 सखिया। देखो यहाँ पर बारात लेकर आए हैं दशरथ जी, और एक की नहीं, केवल राम जी की नहीं, यहाँ पर चारों भाइयों का विवाह हुआ है। चारों भाई कौन कौन जी? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों का यहाँ पर विवाह हुआ है। और फिर लौट करके वापस अयोध्या में आए हैं। देखो जात समय नहीं लागे वाला, जो सुख का समय है यूं ही बीत जाता है, दुख का समय कांटे से नहीं कटता। सुख का समय यूं ही बीत गया, पता नहीं लगा। एक दिन राजा दशरथ ने सभा में बैठे बैठे दर्पण देख लिया, शीशा देखा, दर्पण देखा है। भैया हम तो लोग बूढ़े हैं गए हैं, बूढ़े हैं ने क्या पहचाने जी? हाँ सबसे पहले वही बाल सफेद है लगते हैं, बाल सफेद हो गए, अरे भैया हम तो बूढ़े हो गए। लेकिन देखो आज का मानव बड़ा चालाक है, भगवान समय समय पर सतर्क करता है। भैया सतर्क है, जाओ अब तो जाग जाओ, अब तो भगवान के भजन में लग जाओ, अब तो बुढ़ापा ही आ गया। भगवान इंसान के बाल सफेद करता है, लेकिन इंसान बड़ा चतुर है, क्या करता है? गए दुकान पर और बाल भैया काले करवा लिए। क्यों जी? फिर क्या किया? हाँ, भगवान इंसान की नजर कमजोर करता है, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, तो भी नहीं माने। गए डॉक्टर के पास में, लो डॉक्टर साहब जरा देखो बढ़िया सा चश्मा लगा दो, अब चश्मा लगा लिया। भगवान ने फिर क्या किया? कानों से सुनाई देना कम कर दिया, कान बहरे कर दिए, लेकिन फिर भी नहीं माना इंसान। गए डॉक्टर के पास, आज के जमाने का इंसान, डॉक्टर साहब ने कानों की मशीन लगा दी, सुनाई बढ़िया आने लगा। भगवान ने भी अब भी नहीं मानोगे, भगवान ने दांत तोड़ दिए, आप क्या करोगे? लेकिन इंसान फिर भी नहीं माना, फिर भी गए, डॉक्टर साहब जरा प्लास्टिक वाले दांत लगा दो। दांत प्लास्टिक के लगा दिए, आगे चल रहे हैं जी। क्यों जी? किन्हीं के लग भी रहे होंगे, यहाँ हो सकता है। दांत भी लगवा लिए, लेकिन देखो भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा भैया हमने तुझे बार बार संदेशा भेजा, बार बार तुझे चेताया, लेकिन तू फिर भी नहीं माना। जब नहीं माना तो भगवान ने कहा ठीक है, इस बार अंश जीव अविनाशी चल, जब तू मेरी बात ही न माने तो मैं तेरे अंदर से अपने अंश को निकाल लेता हूँ। भगवान ने अपने अंश को खींच लिया, तो फिर क्या रह गया? अरे फिर तो ये मिट्टी बनकर, ये काया मिट्टी बनकर रह गई। अब तो ना हाथ काम करे ना पैर काम करे, अब तो शरीर काम ही ना करे। क्यों? भगवान ने अपना अंश जब खींच लिया तो देखो, जब तक भगवान का अंश इस शरीर में है तब तक ही हम सारा ये कार्य करते हैं। तो जब भगवान का अंश है, ये सब कुछ भगवान की देन है, सब कुछ भगवान का है, तो भैया थोड़ा समय हमें भगवान के नाम में जरूर निकालना चाहिए। थोड़ा समय हमें कथाओं में, कीर्तन में, सत्संग में जरूर देना चाहिए। थोड़ा समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। थोड़ा समय भैया घर गृहस्थ के कामों से निकालकर भगवान के नाम में जरूर लगा देना चाहिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली कि देखो प्रभु, ये संसार वाले तुम्हें नहीं प्रेम करते, तुम्हें नहीं चाहते, और ये तो मुझको अधिक प्रेम करते हैं। लक्ष्मी मैया कह रही है कि ये संसार वाले मुझे अधिक चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी जी, ये संसार वाले कोई तुम्हें नहीं चाहता, दुनिया वाले तुम्हें कोई नहीं चाहते। अरे तुम्हें तो केवल मैं ही हूँ जो तुम्हें प्रेम करता हूँ। हैं? ये क्या कह रहे हो? अरे हर इंसान के अंदर मेरा ही अंश है। जब तक मेरा अंश इंसान के अंदर है तब तक ही तुमसे प्रेम है, और जिस दिन मैंने अपना अंश निकाल लिया तब तुमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। नहीं तो आजमा के देख लो, इंसान धन दौलत से, लक्ष्मी से कब तक प्रेम करता है जी? कब तक उसकी कोली भरकर रहता है? जब तक उसके अंदर प्राण होते हैं तब तक तो खूब है। जितनी लक्ष्मी माया आ जाओ सब हमारी है, और जिस दिन ये अंश भगवान का निकल गया
शरीर मिट्टी का बन जाता है। फिर तो वो लक्ष्मी की तरफ देखता भी नहीं है। भगवान ने कहा ये लक्ष्मी, सुनो, ये तुमको कोई प्रेम नहीं करता, तुमको प्रेम केवल हम ही करते हैं। ये हमारा ही अंश है जो तुम्हें प्रेम कर रहा है, नहीं तो कोई तुमको प्रेम करने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। हाँ तो देखो, अच्छा जी, जय हो। देखो, हाँ बात चल रही थी कि राजा दशरथ ने अचानक सभा में बैठे हुए दर्पण देखा। अरे हम तो बूढ़े हो गए, लो हमें पता ही नहीं लगा, बाल सफेद हो गए। इसी समय राजा दशरथ ने घोषणा कर दी कि भैया हम कल अपने पुत्र राम को राजा बनाएंगे। सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे वाह, राम जी हमारे राजा होंगे तो इससे बढ़िया क्या बात हो गई। सबने जयकारा लगा दिया, सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन देखो, रात्रि में ही क्या हुआ। राजा दशरथ की पटरानी महारानी केकई, केकई की दासी कौन कौन थी जी? वाह, केकई की दासी सुमंत्रा। और कौन है ये मंत्रा? ये केकई के साथ में आई है, उसके पीहर से ही आई है। और देखो क्या किया है, रात्रि में ही केकई को बहका दिया। और केकई ने भी यही किया कि रात में ही राजा दशरथ से अपने धरोहर में रखे हुए जो 2 वरदान हैं उन्हें मांग लिए। महाराज, हाँ आपके पास मेरे 2 वरदान धरोहर में रखे हैं, आज मैं उनको मांगना चाहती हूँ। तो दशरथ जी बोले, अरे रानी मांगो, क्या मांगना चाहती हो? लेकिन ये आप कोप भवन में क्यों पड़ी हो? जो मांगना है खुलकर मांगो, कुछ भी मांग सकती हो, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। तो देखो केकई ने क्या मांगा। मांगा के पहले वरदान में, महाराज दे दो, मेरा पुत्र भरत राजगद्दी का अधिकारी हो, मेरा पुत्र भरत राजा बने। और दूसरे वरदान में, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी हैं। अरे केकई तुम क्या कह रही हो? दशरथ जी के तो सुनकर मानो प्राण ही निकल गए हो। नहीं नहीं केकई, तुम ये क्या कह रही हो? अरे तुम तो राम को भरत से भी अधिक प्रेम करती हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सुनो, अगर राम वन को चला गया तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। अगर राम बन गए तो अयोध्या उजड़ जाएगी, अयोध्या सूनी हो जाएगी। लेकिन केकई नहीं मानी है। तो जब नहीं मानी है तो यही हुआ है भक्तों, अपने पिता की वचन की लाज रखने के लिए राम जी ने वन जाना स्वीकार किया है। और वन यात्रा में साथ में लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों जने साथ गए हैं और वन यात्रा में चले जा रहे हैं। चलते चलते पहुंचे हैं गंगा जी के किनारे पर। गंगा जी किनारे पर पहुंचे, जाकर के केवट को आवाज दी। जो नाव चलाने वाले होते हैं, मल्लाह भैया, केवट भैया, मांगी नाव ना केवट आना। आओ जी, भैरवी में आओ। मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट दौड़कर आया, प्रभु सुनो, मैं आपके मरम को जानता हूँ, क्या चाहिए? अरे भैया हमको गंगा पार जाना है, जरा गंगा के पार उतार दो, नाव में बैठा लो। केवट बोला, सुनो प्रभु, मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरों में जादू है? तुम्हारे पैरों में ऐसा जादू है कि जो भी तुम्हारा पैर छू लेता है, जो तुम्हारे पैर से लग जाता है, वो नारी बन जाता है। तो ऐसा ना हो, मैंने तो सुना है कि एक पत्थर तुम्हारे पैर से छू गया तो वो नारी बन गया। महाराज ऐसा ना हो कि ये मेरी नाव काठ की नाव है, कहीं ये नारी ना बन जाए। मेरे घर में पहले से एक नारी है, मेरी धर्मपत्नी पहले से घर में है, अगर दुआ हो गई तो क्या होगा जी? झगड़ा हो जाएगा। महाराज मेरे घर में झगड़ा करवाओगे क्या? ऐसा काम मत करो। तो राम जी बोले, फिर भैया क्या करोगे, क्या करना है? तो केवट ने कहा, सुनो प्रभु, पहले आपके चरणों को धोऊंगा, उसके बाद में मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। तो राम जी बोले, देखो भैया, जो भी करना है तुम जल्दी करो, जल्दी करो भैया, हमें बहुत देर हो रही है, जाने को देर हो रही है। केवट बोला, चाहे देर हो या सवेर हो,
हाँ जल्दी मत करो प्रभु, ये काम मेरा है। हाँ आप इतनी जल्दी मत करो। हाँ मैं पहले आपके चरणों को धोए बिना आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। और केवट भगवान से कहता है पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। हाँ जी, पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। एक बार सभी प्रेम से कह दो जय सिया राम। सारे बोलो। अब ये बताओ, कथा सुनते सुनते देर तो नहीं हो गई है? नहीं हुई? कथा सुनते सुनते पक तो नहीं गए आप लोग? अच्छा ठीक है, वाह बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों का। देखो जो कथा प्रेमी होते हैं वो हमें अधिक प्रिय होते हैं, और जिनको कथा प्यारी नहीं होती है वो चाहे भैया हमें मटर पनीर खिलाओ, चाहे सोने की सिंहासन पर बैठाओ, वो हमें बिल्कुल भाते नहीं है। जो कथा प्रेमी है वो हमें बहुत प्रिय लगते हैं। आओ, आपका बहुत धन्यवाद है। लेकिन ज्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, आपको परेशान ज्यादा नहीं करेंगे, 1-2 घंटे की और कहानी। फिर जय श्री राम। और केवट कहता है प्रभु अरे पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, वो सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, नहीं सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो, मुझे पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो। पहले पग धोने दो, देर भले होने दो। सरकार ओ सरकार, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, दोनों हाथ की ताली से बजाओ। श्री राधे जय। अब देखो केवट लगा, सुनो प्रभु, विदित हुआ है मरम तुम्हारा, क्या क्या तुम करके आए। विदित हुआ है मरम तुम्हारा, क्या क्या तुम करके आए। राम जी बोले भैया हम क्या कराए? प्रभु हमें ये बताओ, इन चरणों से नारी बनाना। हाजी, इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से तुम आए। इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से तुम आए। अरे महाराज मेरे छोटे छोटे बालक हैं घर में, अगर दूसरी नारी बन गई तो झगड़ा पक्का है, और अगर झगड़ा होगा तो बच्चों को भोजन मिलना बहुत प्यारा है। महाराज बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा। और छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, और भूखा मारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। ओ सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, जय हो, दोनों हाथ की ताली से बकरे हो। जय हो श्री राधे हरि बोल।
और देखो केवट ने फिर एक बात और कही, प्रभु इन चरणों से बन जाती है सुंदर रूप की नारी है। चरणों से बन जाती है सुंदर रूप की नारी है। जो मेरी नैया बन जाए तो लड़े मेरी घरवाली है। जो मेरी नैया बन जाए तो लड़े मेरी घरवाली है। और झगड़े की जड़ अपने घर में एक आती है, झगड़े की जड़ जानता कोई? हाँ जी, हाँ झगड़े की जड़ आप एक वो होती है जो होती है मुलेठी, उसके ऊपर एक बीज लगता है, उसको ब्लैक और रेड यानी कि काला और सफेद होता है वो गोल गोल, कुछ उसको रत्ती भी बोलते हैं। हाँ सुनने वालों के यहाँ मिल जाता है। तो जी पहले कुछ लोग कुछ मैयाएं जब चालाक होती थी वो, अब तो जंगल में होना बंद हो गया, वो जंगल में होती थी और लाइन तोड़कर अपनी पड़ोसन के घर में गए थी, ले जाया कि घर में झगड़ा है जाए, तो उसको बोलते हैं झगड़े की जड़। तो केवट यही कहता है, प्रभु झगड़े की जड़ अपने घर में, मैं झगड़े की जड़ अपने घर में डालूंगा नहीं। अब दोनों हाथ उठाओ सीधे बिल्कुल, जो अपने घर में झगड़े की जड़ डालना चाह रहे हो। अच्छा नहीं चाहते, हम नहीं डालनी चाहिए, अच्छी बात है। देखो ध्यान दो, कभी भी अपने घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को कभी घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि बीच बाजार में या घर से बाहर जाकर, घर से बाहर कहीं भी हो, घर से बाहर निकलकर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे तो झगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर मन करे तो अपने घर में आकर क्यों जी लड़ सकते हो। लेकिन बीच रास्ते में कभी, अच्छे पति पत्नी वो होते हैं जो बीच रास्ते में नहीं लड़ते हैं, चाहे कितना भी काम बिगड़ जाओ, लेकिन बीच रास्ते में कभी नहीं लड़ना चाहिए। लड़ने का मन करे घर आओ खूब लड़ो, क्यों जी कहते हैं जहाँ चार बर्तन होते हैं खट खट की आवाज भी होती है, क्यों जी लड़ना भी अच्छी बात है, लड़ना भी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, लेकिन ऐसे लड़ो भैया जो कोई नुकसान आपको ना हो, प्रेम से बोलो। अब देखो केवट कहता है, प्रभु झगड़े की जड़ अपने घर में डालूंगा नहीं। वो कबीरदास जी ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, है ना। तो उस पे बनाया है, अभी गुरुदेव ने बात कही थी तो याद आ गया। ऐसी वाणी बोलिए तो जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए तो जम के झगड़ा होए, पर ऐसे से ना बोलिए जो खुद से तगड़ा होए। क्या वाह भाई शिवम बाबू, वाह बहुत सुंदर। आओ फिर क्या होता देखो, भर के कठोता गंगा जल का चरण सरोज पखारा है। भर के कठोता गंगा जल का चरण सरोज पखारा है। राम लखन सीता मैया को गंगा पार उतारा है। राम लखन सीता मैया को गंगा पार उतारा है। और जब भगवान श्री राम केवट को उतराई देने लगे, केवट बोला, अरे प्रभु मैं भी केवट तुम भी केवट, क्यों जी नाई से ना नाई ले, धोबे से ना धोबे ले, दे करके उतराई प्रभु, जात को ना बिगाड़िए। अरे तुम भी केवट हो हम भी केवट, दोनों एक ही जाति के हैं। लक्ष्मण के हैं भैया, हम केवट कब से है गए हैं, हमको केवट कहते हो, हम क्षत्रिय कुमार हैं, हम केवट नहीं हैं। लेकिन केवट कहता है, सुनो प्रभु मैं छोटा केवट हूँ और तुम बड़े केवट हो। मैं छोटी सी नदी को पार करता हूँ और तुम भव सागर से पार करने वाले हो। प्रभु मैंने आपको पार किया है, आपके घाट पर जो मेरे पितृ पड़े हुए हैं, जन्म जन्मों से जो मेरे पितृ मेरे पूर्वज आपके घाट पर भव सागर में फंसे हुए हैं, मैंने आपको पार किया है, आप उन सबको पार कर दो। लेकिन ये उतराई का मुझे कुछ मत दो। हाँ फिरती बेर यानी कि वापस आते समय मुझे यहाँ पर जो कुछ दोगे उसे मैं जरूर ले लूंगा, लेकिन इस समय कुछ नहीं लूंगा। इस समय तो उतराई का पैसा, अरे उतराई का पैसा मुझको लेना है नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा
प्रेम से बोल दो जय सिया राम। जय सिया राम। सारे बोलो जय सिया राम। अब देखो भगवान गंगा जी पार करते हैं और आगे बढ़े हैं, वन यात्रा में चले जा रहे हैं। चलते चलते भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि जी के आश्रम में अत्रि ऋषि ने यहाँ पर भगवान की बहुत सेवा की है, भगवान का बड़ा आदर सत्कार किया है। अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी का नाम है सती अनसुईया। क्या नाम है जी? सती अनसुईया। सती अनसुईया ने यहाँ पर सीता जी को एक सीख दी है। सीता जी को समझाया कि देखो देवी सीता, जिस हाल में हमारे पति देव रहे, धर्म पत्नी का नियम बनता है, धर्म बनता है। अच्छी धर्म पत्नी वही कहलाती है, अच्छा धर्म वही है, धर्म पत्नी अच्छी वही कहलाती है जो पति के हर हाल में संग निभाए। जिस हाल में पति देव है उस हाल में पत्नी को रहना चाहिए, पति को भी अपनी धर्म पत्नी का साथ हर हाल में निभाना चाहिए। हाँ, उनकी हर बात को मानना भी चाहिए। ऐसे ही धर्म पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति की हर बात को माने और हर हाल में हर स्थिति में उनका संग निभाए। अगर किसी कारण से धन नहीं है, इस समय धन की कमी है, तो बिना धन के समय काटे, वस्त्र नहीं है तो बिना वस्त्रों के भी समय को पार कर देना चाहिए। अच्छी धर्म पत्नी वही कहलाती है। यहाँ पर अनसुईया माँ ने सीता को एक सीख दी है। किसको जी? सीता मैया को एक सीख दी है। ये वो सीख है जो भारत की हर नारियों के लिए अमर हो गई है। बता रही हैं यही चीज बह रही है। होती सदा महान है। आप भी सभी जरा माताएं, बहनें, बेटियां सब ध्यान दे करके सुनो। होती सदा महान है इस देश की नारी, परमात्मा का प्रण है इस देश की नारी। लौटा लेती पति प्राण है इस देश की नारी, परमात्मा का वरदान है इस देश की नारी। पी जाती कहीं काली बनकर रक्त और ज्वाला, यह है नारी का रूप। पी जाती कहीं काली बनकर रक्त और ज्वाला, और कहीं कहीं माँ यशोदा बन करके पुत्र को पाला। नारी थी सती अनसुईया, नारी थी नर्मदा, झूले थे तीनों देवता घर जिनके पालना। देखो शिक्षा दे रही हैं अनसुईया सीता जी को कि इस संसार में 3 प्रकार की नारियां होती हैं। 3 मतलब उत्तम, मध्यम, नीच। 3 तरह की नारियां होती हैं पूरे संसार में। और कौन कौन सी होती हैं आप भी जरा ध्यान दे के श्रवण करें, लेकिन कोई बुरा ना माने, जरा ध्यान दे के श्रवण करें। प्रेम से बोलो जय सिया राम। समझ आ रही है? सीख सीता को अनसुईया देने लगी। वाह! सीख सीता को अनसुईया देने लगी। क्या? पैदा होती है नारी पति के लिए। सीख सीता को अनसुईया देने लगी। पैदा होती है नारी पति के लिए। कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई बनकर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं। पति से बड़ा कोई भगवान भी नहीं माना गया। क्यों? वेद कहते हैं ऐसा सती के लिए। सीख सीता को अनसुईया देने लगी। श्री राधे। अब सुनो जी, ये 3 प्रकार की नारी बताई है। पहली सुनो, सबसे पहली नारियां कौन सी होती हैं?
उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, तुम नारी के लक्षण सुनो जानकी। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, सपन में भी पराया पुरुष ना लगे। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, सपन में भी पराया पुरुष न लगे। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, सपन में भी पराया पुरुष ना लगे। और देखो, जो समझती है पति को ही शिव और हरि, जो समझती है पति को ही शिव और हरि, स्वर्ग द्वारे खुले हैं उन्हीं के लिए। सीख सीता को अनसुईया देने लगी, पैदा होती है नारी पति के लिए। कोई भगवान बनकर पति से नहीं। आज ना दोनों हाथ की ताली एक बार और दो। जय हो। अब देखो, दूसरी प्रकार की सुनो। ये हो गई उत्तम नारी। एक बताइए मध्यम नारी, ये कैसी होती है जी? मध्यम नारी के, आज ध्यान देकर भैया, मध्यम नारी के लक्षण सुनो जानकी, भाई बेटा समझकर निहारा करे। मध्यम नारी के लक्षण सुनो जानकी। देखो, अगर अपने साथ का है तो भाई है, छोटा है तो बेटा है, बड़ा है तो पिता है। अगर ये भाव मन में है तो समझो बहुत सुंदर है। क्या है जी? मध्यम नारी के लक्षण सुनो जानकी, भाई बेटा समझकर निहारा करे। देखो, जो समझती है निज पद की सेवा धर्म, जो ये समझे कि पति की सेवा करना धर्म है, पति की सेवा में ही मेवा है, जो ऐसा समझती हैं उनके लिए स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगी है, उनके स्वर्ग द्वारे खुले हैं। और जो धर्म पत्नी ऐसी हो, कैसी हो जी, कि कथा सुन करके गई और घर पहुंची, पति देव ने कहा क्यों जी कथा सुनी आई श्रीमती जी? हाँ कथा सुनी आई। क्या बताया गुरुजी ने? पूछो मत, गुरुजी ने आज बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई। गुरुजी ने कहा कि पति की सेवा करनी चाहिए। हाँ, पति की सेवा ही धर्म है। अब पति देव ने कहा जरा एक गिलास पानी लाओ। पत्नी बोली अच्छा मेरे इंतजार में बैठे हो गए, कब आके मुँह को पानी पिलाएगी? तो देखो संत गाने हैं। अनसुईया मैया बता रही, सुनो, जो समझती है पति की ही सेवा धर्म, स्वर्ग द्वार खुले हैं उन्हीं के लिए। सीख सीता को अनसुईया देने लगी, पैदा होती है नारी पति के लिए। और सुनो जी, अब दो प्रकार की नारियां होंगी, तीसरी सुनो। तीसरी कौन है? नीच नारी के लक्षण सुनो जानकी, नीच नारी के लक्षण सुनो जानकी, घर पुरुष पर पुरुष से गवन जो करे। नीच नारी के लक्षण सुनो जानकी, घर पुरुष पर पुरुष से गवन जो करे। अब देखो, ऐसी नारी की इज्जत तो है कुछ नहीं। क्या है जी? बिल्कुल नहीं है ना, ऐसी नारी की कोई इज्जत नहीं है। ऐसी नारी की इज्जत तो है कुछ नहीं, नरक द्वारे खुले हैं उन्हीं के लिए। सीख सीता को अनसुईया देने लगी, सीख सीता को अनसुईया देने लगी,
पैदा होती है नारी पति के लिए। कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं। वेद कहते हैं ऐसा सती के लिए, सीख सीता को हंसरी, सीख सीता को हंसरी। वाह जी, प्रेम से बोल दो, सारे बोलो। अब कथा में आओ। इसके बाद में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी आगे बढ़े हैं, पंचवटी पर पहुंचे हैं। पंचवटी पर यहाँ पर पर्णकुटी बना करके भगवान रहने लगे हैं। यहीं पर एक दिन रावण की बहिनी, कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहिनी एक दिन यहाँ पर शूर्पणखा गई है। कैसी है जी? विकराल रूप है तो राक्षसी, लेकिन भेष बदल कर आई है। लेकिन यहाँ पर देखो, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे। इसके कारण रोती हुई गई है, अपने भाई खरदूषण को लिवाकर लाई है। भगवान ने इन दोनों को मार दिया और फिर रोती हुई गई और अपने भाई रावण के पास गई है कि भैया मेरी नाक कटी सो कटी, अपनी नाक संभालो तुम, जग में ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। अब देखो रावण आया है, रावण आया है, भेष बदल के रावण आया है, अपने साथ में मारीच को लाया है। मायावी मारीच। रावण ने कहा देखो तुम सोने का मृग बन जाना, सोने का मृग बन करके राम लखन को बहकाना और मैं बाबा जी का भेष बना के जाऊंगा, सीता को हर लाऊंगा। रावण आया है बाबा का भेष बनाकर, महात्मा का भेष बनाकर आया है। और यहीं पर कुटी के सामने ये नकली मृग बन करके मारीच घूमने लगा, सोने का मृग बन के घूमने लगा। सीता जी ने जैसे ही देखा, सीता जी ने राम जी से कहा प्रभु देखियो कितना सुंदर मृग है, ऐसा मृग देखा ना सुना जैसा ये सुगर सलोना है। अरे देखो तो सर से पैर तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ चरम लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, और सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। राम जी ने कहा रे सीता जी हाँ ये नकली मृग है? तुम सोने को छोड़ करके महलों में आई हो, इतना सोना छोड़ करके महलों में आई हो। अगर तुमको सोना ही चाहिए था तो तुम सोने के महलों में रहती, अयोध्या जी में राज करती। यहाँ पर क्यों आई हो वनों में? यहाँ पर सोने का क्या काम? लेकिन तुम्हारा भाव है कि सोना, अगर तुमको सोना ही चाहिए तो भगवान करे सीता जी चिंता मत करो, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो तुम सोने के महलों में ही पहुंच जाओगी। कहाँ पर जी? सोने की लंका में ही पहुंच जाओगी। और देखो यही व्यवस्था बन गई है। भगवान श्री राम इस सोने के मृग को मारने को गए हैं पीछे पीछे, और भगवान ने जैसे इसको तीर मारा, इसने राम जी की आवाज में आवाज दिए लक्ष्मण जी को, हे भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया देखो तुम्हारे भाई तुम्हें पुकार रहे हैं, संकट की घड़ी में है। लक्ष्मण ने कहा भैया मेरे भाई को कोई संकट आने वाला नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा में यहीं पर रहूंगा, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। सीता जी ने बहुत कहा कि भैया तुम जाओ, उनकी रक्षा करो। और जब ज्यादा कहा है तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी है कि मैया ये लक्ष्मण रेखा है, इसके आगे इसके अंदर अगर कोई आएगा जल करके भस्म हो जाएगा। यहाँ पर मायावी राक्षस घूमते हैं, आप इस रेखा के बाहर मत जाना। लक्ष्मण जी गए हैं लेकिन सीता ने नहीं माना। क्या किया है? रावण नकली भेष बनाकर आया, भिक्षाम देहि। सीता जी भिक्षा देने को आई, देखा है। सीता जी ने कहा प्रभु दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन मृग के किस्से में अब तक ना किसी ने चखे हैं। कुछ फल रखे हैं, डलिया में फल लेकर के आई। रावण ने कहा, जैसे ही रावण अंदर आना चाहा तो लक्ष्मण रेखा खींची है। लक्ष्मण ने कहा देवी हम बधी हुई भीख नहीं लेने के, अगर तुमको भीख देनी है, भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर के दो। जैसे ही सीता जी रेखा के बाहर आई, रावण अपने असली भेष में आ गया और सीता को पुष्पक विमान में बैठा करके उड़ा करके ले गया। जटायु जी ने देखा, जटायु जी ने आवाज सुनी सीता जी की, तो जटायु जी ने उड़ान भरी है और रावण से युद्ध किया है। मारन चोंच विदारन देही, मां चोंचों से ही रावण को बेहाल कर दिया।
जब रावण ने देखा मेरे प्राण नहीं बचने वाले, तो रावण ने चंद्रहास खड़ग है इसके पास, उससे जटायु जी के पर पंख काट दिए, घायल करके छोड़ गया है। रावण सीता जी को लेकर लंका में पहुंचा है। लंका में जाकर के रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में बैठा दिया है। अब तो राम लक्ष्मण लौट करके वापस आए हैं। जब सीता जी नहीं मिली है तो रोते फिर रहे हैं, रोते रोते पहुंचे हैं सबरी मैया के आश्रम पर। सबरी मैया तो इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन बड़ा ही पावन होगा जिस दिन प्रभु मुझे तुम्हारा दर्शन होगा। रोजाना सबरी बाट निहारती है, रोजाना रास्ता पुकारती है, रास्ते में झाड़ू लगाती है, मेरे प्रभु श्री राम एक दिन जरूर आएंगे। और आज राम जी आए हैं। राम ने सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। सबसे पहली भक्ति कौन सी है जी? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, संतों के साथ रहना, ये भी भगवान की भक्ति है। दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा, भगवान कथा में मन लगना, भगवान की कथाओं को सुनना, ये भी भगवान की भक्ति है। उसके बाद में भगवान ने सबरी मैया के छोटे पैरों को खाया और सबरी को आशीर्वाद दे करके भगवान लौट करके जैसे जाने लगे तो सबरी मैया ने कहा प्रभु नेक देर और ठहरो, अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं और आप यहाँ से चल दिए। सबरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, प्रभु जरा देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। क्या तमन्ना है जी? अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। अरे देखा नहीं है, 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 देखा नहीं है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। थोड़ी देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। एक बार सभी प्रेम से कह दो जय सिया राम, जय सिया राम। और बड़ी सुंदर झांकी आने वाली है, दोनों हाथ की ताली में कह दो अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, रोती थी बिलखती थी, करती थी ये विनय, ये दुष्ट ना मानेगा, ले जाएगा जरूर, पर इसमें मेरे देवर का अजी उनका है क्या कसूर। लक्ष्मण ने मुझको बाहर जाने से मना किया, गलती की है मैंने, भोगूंगी मैं सजा। सीता जी कह रही है कि गलती की है मैंने, भोगूंगी मैं सजा। और जब रावण ले जाने लगा, अब सोचती है मन में अब और क्या करूं, कानों के दोनों कुंडल नीचे को मैं धरूं। सीता ने दोनों कुंडल नीचे गिरा दिए और कुंडल वहां गिरे जहां हनुमान जी खड़े, कुंडल जहां हनुमान जी खड़े। हनुमान ने वो कुंडल सुग्रीव को दिए, सुग्रीव ने वो कुंडल प्रभु राम को दिए। और देखो राम लक्ष्मण यहाँ से पंपापुर पहुंचे हैं। पंपापुर में सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी ने कराई है और वही सीता जी के कुंडल दिखाए हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया जरा देखो इन कुंडलों को आप पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर मैया के पैरों का कोई सामान होता, बिछुए होते, नुपुर होते या पायल होती तो हाँ मैं जरूर पहचान लेता, लेकिन ये मेरी पहचान में नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक सीता मैया की तरफ, भाभी माँ की तरफ आज तक नजर उठा करके देखा ही नहीं है। मैंने तो जब भी देखा भाभी माँ के पैरों में ही देखा है प्रभु, ये मैं नहीं पहचानता। इसके बाद में वानरी सेना को तैयार किया है और वानरी सेना के साथ में सीता मैया का पता लगाया है। हनुमान जी पता लगाने को गए हैं कहाँ जी? लंकापुरी में। लंकापुरी में हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जला दिया, सीता मैया का पता लगाया, लौट करके हनुमान जी वापस आए हैं और फिर आकर के राम जी से कह दिया। सबने पूरी वानरी सेना के साथ में लंका पर चढ़ाई की है, फिर बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को समाप्त कर दिया भगवान ने और फिर अंत में
राम जी का और रावण का युद्ध हुआ है। राम रावण का युद्ध हुआ, भगवान ने रावण को मार डाला। रावण को मारकर भगवान सीता मैया को लेकर वापस अयोध्या जी में आए हैं। और फिर अयोध्या वासियों ने इस खुशी में देसी घी के दिए जलाए हैं। क्या जलाए हैं जी? देसी घी के दिए जलाए हैं, मानो दीपावली।